हेलो दोस्तों, आपका आज फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आओ सीखे में। हम आपको आज पास्ट के कुछ नियम बताएंगे। पास्ट टेंस के जो भी नियम होते हैं, पास्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस पास्ट है, पास्ट को कैसे उन टेंस को हम आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम आज इन कुछ इन नियमों के तरीके से हम सीख सकते हैं और उन टेंसेस को हम इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। पहले हम टेंस समझेंगे, पहले उनके नियम पढ़ेंगे। नियम जो हमारे क्लियर हो जाएंगे, तभी जब तक हमारे नियम नहीं याद होंगे तब तक हम टेंस किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं कर सकते। तो पहले हम टेंस पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये है कौन सा टेंस। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट ही पढ़ाया है, आज मैं पास्ट पढ़ाऊंगा। पास्ट को कैसे पता करेंगे कि ये हमारा पास्ट है, इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, चलिए सीखते हैं। यहाँ लिखते हैं पास्ट। पास्ट के भी हमने बताया था, पास्ट के भी उतने ही पार्ट होते हैं जितने प्रेजेंट के होते हैं। जैसे प्रेजेंट के हमने 4 पार्ट बताए थे। 4, पहला तो सिंपल कह सकते हैं, सिंपल। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 नियम होते हैं। अच्छा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। सिंपल का कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में क्या है? अरे पीछे वाले बताया है। प्रेजेंट का जो हमने प्रेजेंट के रूल्स लिखवाए थे, सब बता रखा है हमने कि इनको पहचानेंगे कैसे। तो सिंपल में पास्ट है, पास्ट हमने पिछले बताया था कि इसमें था, थी, थे, या, ये, इस तरीके। या ई उच्चारण में आ सकता है आपका, या और ई उच्चारण हो सकता है, उच्चारण आ सकता है। जब बड़ी ई भी कहीं कहीं लगी होती है, या हुआ जैसे लिखा है, हुआ में आके उच्चारण भी आ सकता है। तो इस तरह इनका तो उच्चारण कहीं कहीं लिखा भी होता है उस टेंसेस में, लेकिन था और थी देर में लिखा रहता है। तो सिंपल कैसे पहचानेंगे, कॉन्टिन्यूअस क्या पहचाने, परफेक्ट क्यों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। तो सिंपल का हम बता दें, या तो इसमें था थी लिखा होगा, जैसे पहले पढ़ लेते हैं। था, थी, थे, या, ये, या आ भी हो सकता है, बड़ी ई, इस तरीके से वर्ड हो सकते हैं हमारे सिंपल। ठीक, कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, कॉन्टिन्यूअस में रहा लिखा हो, रहा, रही, रहे, ये हमारी कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ये हमने पिछली प्रेजेंट की जो वीडियो बनाए थे, जो वीडियो, उसमें हमने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही। अगर रहा रही लिखा है सेंटेंस के लास्ट में, तो उसको समझो कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस। जैसे वह बाजार जा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, मम्मी डांट रही थी, तो ये रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट में आ जाओ, परफेक्ट को समझेंगे हम, चुका, चुकी, चुके, ये हमारे परफेक्ट की पहचान है। परफेक्ट हम पहचानेंगे अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हम समझेंगे कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी परफेक्ट टेंस है। अगर वो पास्ट में होगा तो ये हमने लिख रखा था, थी, थे, या ये लिखा होता है। तो या ये तो हमारे लगभग में सिंपल में होते हैं। बाकी कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, परफेक्ट में आएंगे तो आपको था, थी, थे ही होगा, आगे कोई और तो नहीं लिखा होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही है, तो रहा, रही,
रहे, लेकिन इसमें परफेक्ट है इसलिए इसमें समय लिखा होगा। समय, जैसे तुम कितनी देर से टहल रहे हो, तुम बाजार कब जा रहे हो, वे खाना कितनी देर से खा रहे हैं, वे सुबह से खेल रहे हैं, तुम सुबह से सो रहे हो। तो इस तरीके का जिसमें टाइम दिया होगा वो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। अभी देखो इन सभी के भी, सिंपल के भी 6 पार्ट होते हैं, कंटीन्यूअस के भी 6 पार्ट होते हैं, परफेक्ट के भी 6 पार्ट होते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी सबके 6 पार्ट होते हैं। तो हम आपको अभी इन सभी के नियमों के बारे में बताएंगे। पहले तो सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक एक करके बताएंगे। तो आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए। देखिए आइए हम नियमों के बारे में समझते हैं। देखिए मैंने रफ इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो इस पे सारे नियम आ नहीं पाएंगे एक बार में। तो मैं आपको पहले हम आपको पढ़ाते हैं पास्ट का, पहले सिंपल, पिछली प्रेजेंट की उस वीडियो जब प्रेजेंट के रूल्स हमने बताए थे तो उसमें सारा मैंने एक ग्रुप ग्राफ बना के बता दिया था। तो उसमें बच्चों को, मेरे यहाँ जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उनका कहने सर आपने जो बता दिया है उसमें वो छोटा दिखता है, तो मैं आज आपको अलग अलग सारे बताऊँ ताकि थोड़ा सा देखिए। सिंपल का पहला हमारा होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा इंटेरो, इंटेरोगेटिव। चौथा इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। और दो टाइप होते हैं हमारे डब्ल्यूएच टाइप के, डब्ल्यूएच टाइप के। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अब इनके नियमों के बारे में होता है। जो अफर्मेटिव में होता है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में होते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होता है सब्जेक्ट, सॉरी डिड पहले लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अभी आगे डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप में देखिए पहले तो होता है डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच, फिर इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी ऐसे डब्ल्यू एच टाइप प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये हमारे हो गए सिंपल के सारे नियम। अभी अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस अभी हमें सिंपल पढ़ लिया, अब कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं। पहला तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव, डब्ल्यू एच टाइप में टू टाइप होते हैं। डब्ल्यू टाइप का पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट मतलब रहा रही, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था पीछे रहा और रही, जिसमें रहा रही। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव होता है। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होता है वाज या वर पहले आता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आएगी। इसमें वाज वर है तो वाज वर आएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू टाइप में आते हैं। डब्ल्यू टाइप में पहला होता है डब्ल्यू एच टाइप, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। निगेटिव में आइए डब्ल्यू एच टाइप प्लस वाज
या वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। सारे हो गए, देखिए नोट करना है, कर लो 2 मिनट में करता। एक कॉन्टिन्यूस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट, क्योंकि सबके नियम एक जैसे होते हैं 6 के 6, तो यहाँ हम 3 कर लेते हैं। तो अब परफेक्ट पढ़ाते हैं। अभी मैंने कॉन्टिन्यूस पढ़ाया, अब परफेक्ट पे देखो। परफेक्ट में होता है पहले सब्जेक्ट, फिर जो भी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है, क्योंकि पास्ट पढ़ा रहे हैं तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैड हो जाती है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले हैड पहले लिख लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी नॉट नहीं होगा इसमें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आगे इसमें आ जाओ। इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो WH टाइप वर्ड मैं लिखवाता हूं। इसमें WH टाइप वर्ड में पहले हमने WH टाइप को कितने कौन कौन से, जो भी WH का मतलब है जो भी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, हुम, ये सभी जितने होते हैं ये सभी WH टाइप वर्ड में आते हैं। तो WH टाइप वर्ड होते हैं हमारे, जैसे WH टाइप पहले लिखेंगे WH प्लस, फिर उसके बाद में इसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है तो हेड लगाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसमें भी है WH प्लस हैड नॉट, हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो हमेशा जितने भी WH टाइप वर्ड होते हैं उन सभी में हैड, उन सब में WH टाइप यानी व्हाट, व्हेन, वेयर लगता ही है, लेकिन परफेक्ट जितने होते हैं उन सभी में थर्ड फॉर्म लगती है। जितने परफेक्ट, केवल परफेक्ट होगा, अभी इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें बदल जाएगा, लेकिन परफेक्ट जितने होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का ही क्यों ना हो, परफेक्ट अगर है तो उसकी वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हम अगले जब सेंटेंस पढ़ाने के बाद, जब ट्रांसलेशन रूल सारे खत्म कर लेंगे तो कुछ थर्ड फॉर्म आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी नोट करना है तो नोट कर लो। देखो अब अगला हमारा लास्ट बचता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट अभी परफेक्ट पढ़ाया, अब लिखना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब कुछ वैसे होता है, बस थोड़ा सा नियम बदलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब जब स्टार्टिंग मैंने किए थे तब मैंने बताया था कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उन सभी में आईएनजी और टाइम लगता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है उसमें टाइम है, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही, और परफेक्ट है तो उसमें टाइम दिया है। ठीक है, अगला हो निगेटिव पे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम में हम लिखते हैं सिंस या फॉर। सिंस या फॉर, ठीक है। उसके बाद इसमें इंट्रोगेटिव में तो उसको थोड़ा सा इधर कर लो, इसको यहां कर लो, सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसमें भी सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नो गलत हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू एच टाइप में भी जैसे पहले लिखा था, डब्ल्यू एच टाइप प्लस हैड बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे इसमें एक चीज भूल गया, इसमें ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसमें भी सिंस या फॉर प्लस टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें डब्ल्यू एच टाइप प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो सिंस और फॉर का यूज कहां करते हैं, अभी देख लो। सिंस और फॉर का अगर हिंदी के साथ सिंस या फॉर, सिंस का यूज हम उन जगहों पे कहते हैं जहां पे समय निश्चित होता है। ठीक, जैसे सिंस का यूज करते हैं हम, सिंस का यूज करते हैं जहां पे समय निश्चित होता है, निश्चित। जैसे टाइम जहां पे और फॉर का यूज वहां करते हैं जहां पे टाइम समय हमारा अनिश्चित होता है। सिंस का यूज हम उन जगहों पे करते हैं जहां पे टाइम निश्चित होता है, और फॉर का यूज हम उन जगहों पे करते हैं जहां पे टाइम अनिश्चित होता है। जैसे 2 घंटे दिया है तो 2 घंटे हमारा निश्चित और निश्चित दोनों में आते हैं, लेकिन हम पहले देखेंगे कौन सा काम है। तो 2 घंटे, जैसे कह रहे हैं कि काम पे भी उस काम पे, जैसे कह रहे हैं रहीम 2 घंटे से खाना खा रहा है, 2 घंटा एक अनिश्चित समय होगा ना। 2 घंटा बहुत लंबा टाइम हो गया है नहीं, इतने लंबे, एक निश्चित समय हो गया कि 2 घंटे मतलब एक निश्चित समय हो गया, हाँ 2 घंटा होता है, 2 घंटे से कौन खाना खाता है। अगर यही कहते हैं कि वो स्कूल 2 घंटे जा रहा है तो 2 घंटे मतलब कितना लंबा होगा। कुछ जगहों पे टाइम काम के अनुसार निश्चित और निश्चित किया जाता है। जैसे अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें 2 घंटे भी लगेगा कि शायद अनिश्चित का समय होगा। ठीक है, तो इसलिए सिंस फॉर का उन जगहों पर होता है, सिंस का यूज वहां पे जहां टाइम निश्चित हो, और फॉर का यूज वहां पे जहां टाइम अनिश्चित समय के लिए हो। ठीक है, तो आज इसके यही आगे हम अभी पढ़ाएंगे फ्यूचर।